अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 89 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 42,137 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर 84 मिलियन का काम हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 270 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 6.2 बिलियन बनती है। आज भी बात की जाए तो वही छोटे शेयरों में ज़्यादा काम होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से हम यही देख रहे हैं कि मार्केट में जो वैल्यू बन रही है वो ज़्यादा हाई नहीं बन रही, जो वॉल्यूम्स की वैल्यू है। अगर आज के इंडेक्स की हाई की बात की जाए तो आज इंडेक्स ने 42,422 का हाई लगाया, जहां लो 42,100 के करीब का लगाया। अच्छा, अब कल की वीडियो में आपको हमने साफ बताया था कि कल के दिन मतलब आज मार्केट आपकी हाई साइड पे जा सकती है और 350 से 550 मार्केट का एक स्ट्रिक्ट प्रॉफिट टेकिंग का एरिया बनेगा, और इधर से मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट करेक्शन ले ले 200 से 400 पॉइंट। ये हमने आपको कल की वीडियो में बताया था और हमने देखा मार्केट ने हूबहू उसी तरीके से परफॉर्मेंस दी। तो मार्केट में बेसिकली हम लोग को ये समझना होता है हम किस पोजीशन में स्टैंड कर रहे हैं। जिस आपको बताया गया था ये गिरने की वजह क्या बनेगी, वो यही होगी कि मार्केट ने जो तेज़ी की है 41,700 से नॉन स्टॉप तेज़ी रही, उसमें सच कोई बीच में एडजस्टमेंट नहीं आई। और अगर आज के हाई को आप काउंट कर लें तो ये अराउंड 700 पॉइंट की ही तेज़ी बनती है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक एडजस्टमेंट नहीं आई, तो उसकी बेसिकली मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही थी। अच्छा, फिर हमने जो एक मार्केट में बाउंस बैक देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट पे 42,150 से मार्केट ने वंस अगेन 100 पॉइंट ऊपर लिए। तो वो क्या थी, वो एक रिकवरी थी जो मार्केट ने 42,400 से ली। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग को एक बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है मार्केट को देखने का, और हमारी वीडियोस के थ्रू यही कोशिश होती है कि आपको बताया जाए कि मार्केट किस पोजीशन में इस वक्त चल रही है। अच्छा, अगर हम बात कर ली जाए इंटरनेशनल मार्केट में, सबसे पहले अगर हम डॉलर को देखा जाए तो आज जो डॉलर की इंटरबैंक में क्लोजिंग आई है वो 220 रुपये 95 पैसे पे आई है। तो डॉलर ने स्लाइड सा गेन किया तकरीबन 7 पैसे का। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे है, तो ये कि हमारी करेंसी में स्लाइड डेप्रिसिएशन देखने को मिली है। उसी के साथ अगर कमोडिटीज़ में हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त हाई साइड पे चल रहा है, $1.72 हाई साइड पे $86 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस साइड पे बन रही तकरीबन 95 पॉइंट्स। अगर हम बात की जाए मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की और टॉप लूजर्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में जो टॉप एडवांसर रहा वो आज हप्को का स्टॉक रहा। इसके अंदर काफ़ी मुस्बत एक्टिविटीज़ देखने को मिली और इसने मार्केट को 33 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। जहाँ पे अगला जो स्टॉक था वो पाक टोबैको, फिर एंग्रो, फिर MTL, फिर ANL में आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। फिर दाऊद हरक्यूलस, EPCL, POL, के इलेक्ट्रिक, फातमा फर्टिलाइजर, FABL, हेस्कॉल, SNGP, FFC और BAHL आज मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे। जहाँ प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे मार्केट को जिसने नेगेटिव रखा वो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिस्टम्स का था। फिर UPL, OGDC, कोहाट सीमेंट, TRG, चिराट सीमेंट, JDWS, थल, MCB, मारी, NATF, BAFL, PPL और ICI। अगर बात की जाए टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हेस्कॉल में आज मुस्बत काम होते हुए देखा 31 मिलियन का, के इलेक्ट्रिक 22 मिलियन का काम इसमें हुआ। जहाँ जीटेक की बात की जाए तो आज इसमें स्लाइड प्रॉफिटिंग रही। GL जीटेक ये जो कल के दिन लॉक पे बन रहे थे उनमें हमने यही देखा कि हाई साइड पे जाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर WTL, ANL में आज अपर कैप लगा 12 मिलियन का काम हुआ, 12.5 मिलियन का। PRL भी आज रिफाइनरीज आज भी अच्छी परफॉर्म करती रही, PRL भी 7 मिलियन का काम हुआ। जहाँ जीटेक के राइट शेयर की बात की जाए तो इसके अंदर वही करेक्शन रही। दीवान फारूक मोटर जो है बेसिकली उसमें भी अच्छी एक्टिविटीज़ रही। 63 लाख का काम हुआ। जहाँ टेली कार्ड आज एक्स ओपन हुआ और इसके अंदर भी 55 लाख का काम देखा। टॉप एडवांसर्स के अंदर देखा जाए तो समित बैंक ने तकरीबन इसमें अच्छी एक्टिविटीज़ रही। ऑल्दो 1 मिलियन का ही काम है, लेकिन ये कि 12.84% का इसके अंदर अप्रिसिएशन आया। ANL इसके अंदर भी 9.84%। फिर दीवान फारूक मोटर ये टॉप एडवांसर्स रहे लिक्विड जिनके अंदर काम होता है बेसिकली। टॉप डिक्लाइनर्स को देखा जाए तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक सिवाय NRSL के। NRSL में 8,14,000 का काम हुआ और ये तकरीबन नीचे के लॉक के पास बंद रहा। तो ये तो हो गया कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब बात करते हैं टेक्निकली कि टेक्निकली मार्केट की आगे क्या मूवमेंट बन सकती है। अच्छा, कल है जुम्मा और कल 2 सेशन रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मार्केट की आज की क्लोजिंग देखिए, मार्केट ने आज गैप अप का आगाज़ हुआ और आज की आप जो कैंडल देख रहे हैं पहले डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव कैंडल आई और वही अपने एक रेजिस्टेंस एरिया से एक रिजेक्शन आया, जो कि दिख रहा है कि मुसलसल डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल पे हो रही है। आप ये देखेंगे कि प्रीवियसली 15 सितंबर के दिन भी यही हुआ और फिर मुसलसल हमने देखा 11 अक्टूबर
इन तीनों दिन में भी मुसलसल ये हुआ, और आज का दिन भी अगर आप शामिल कर लेते हैं तो ये वो दिन है जिससे मार्केट मुसलसल इसी लेवल से रिजेक्ट हो रही है, 42,400। तो न्यू रैली करने के लिए मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो इस लेवल के बाद जो लेवल्स आने हैं उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मार्केट को मेरे नज़र से काफ़ी अच्छा एक्सपोज कर सकती है, 43 से 44,000 तक भी। यहाँ से आप कह लीजिए 800 से 1500 पॉइंट और ऊपर। लेकिन उसके लिए मार्केट को क्या इंपॉर्टेंट है कि 42,400 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे, तभी मार्केट में ये न्यू रैली बनेगी। आप देखेंगे फिर उसके अलावा 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, इन 3 दिनों में भी मार्केट ने इधर से ही सपोर्ट ली थी, और फिर आप देखेंगे तो माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी लेवल से बार बार बनी है, चाहे फिर वो 28 जून हो या फिर वो 13 जून हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के हिसाब से। और एक और आपको एक वजह बताऊं ये लेवल की, तो यहाँ पे मार्केट का गोल्डन रेशो भी लाई करता है। ये एक रेंज बनती 42,300 से लेकर 42,550, ये गोल्डन रेंज बनता है मार्केट का। एक ये जो मार्केट ने रिकवरी ली है बेसिकली, ये क्या है, ये जो मार्केट ने ये मूवमेंट बनाई थी 40,700 से ये बनाई थी 42,000 क्या कहते हैं 400 तक। तो ये बेसिकली एक रिकवरी थी किसकी, जो मार्केट ने 44,000 से गिरी थी, ये उसकी एक बेसिकली एक रिकवरी है, और ये उस रिकवरी का मैक्सिमम पॉइंट बनता है 42,550। इसके ऊपर जो भी कुछ होगा वो तेज़ी की अलामत होगी। तो डेली टाइम फ्रेम में तो हम क्लियरली यहाँ से एक रिजेक्शन देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात कर ले आवर्ली टाइम फ्रेम, अच्छा वीकली की कैंडल की बात कर लेते हैं क्योंकि कल वीक क्लोजिंग है। तो वीकली बेसिस पे जो मार्केट की एवरेज क्लोजिंग बनती है वो अराउंड 42,060 का लेवल है। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्योंकि मार्केट की एवरेज क्लोजिंग है, और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहती है तो ये पॉजिटिव होगा, इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट के लिए एक नेगेटिव होगा। वेल, ये तो कुछ हो गई लेवल्स के हिसाब से। अब चलते हैं हम आवर्ली टाइम फ्रेम और मार्केट के मेन ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रेंड को देखा जाए तो मुसलसल मार्केट एक हायर हाइज दे रही है। कब से मार्केट ये हायर हाइज का सिलसिला जारी हुआ? 22 सितंबर से मुसलसल मार्केट यही हायर हाइज दे रही है, जो कि क्लियरली एक अप ट्रेंड की इंडिकेशन है। लेकिन अब आप एक ये चीज़ देखें, जो आज मार्केट ने हाई लगाया और प्रीवियस हाई लगाया उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, मार्केट अब यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस ले रही है, और आज एक डबल टॉप का भी पैटर्न वाजे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये हाईली एक मार्केट में एक कह लीजिए बहुत ही अलर्टिंग सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। एक न्यूज़ है FATF की, उसके हवाले से भी ये एक वाहिद ही चीज़ है जिसने मार्केट को रोक कर रखा है। ठीक है, इवन अगर अब आप RSI को आवर्ली टाइम फ्रेम में देखें तो RSI में आपको एक आपको बियरिश डाइवर्जेंस दिख चुकी होगी। बियरिश डाइवर्जेंस में क्यों कह रहा हूँ कि जब प्रीवियसली मार्केट ने ये हाई लगाया था 42,400, उस वक्त RSI 80 के पास मौजूद था, और आज जब मार्केट ने इस वक्त ये हाई लगाया उस वक्त 68 पे मौजूद था। तो आप देख लीजिए RSI में किस तरीके की कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। तो ये एक और अलर्टिंग सिचुएशन इस वक्त बन जाती है। मार्केट स्विंग ट्रेडिंग में जब तक नेगेटिव नहीं होगी, जब तक मार्केट अपना ये लो ब्रेक नहीं कर लेती, वो 41,750 का। तो हम मार्केट को स्विंग ट्रेडिंग में वीकली बेसिस पे आप कह लीजिए जो लोग एक लेते हैं, एक हफ्ते की पोजीशन लेते हैं, तो उसमें तो मार्केट को हम 41,750 से पहले नेगेटिव कह ही नहीं सकते, और ट्रिगर लेवल के लिए 41,850 का लेवल रहेगा। तो स्टेप वाइज मैं इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, पहले डेली टाइम फ्रेम में, फिर ये आवर्ली टाइम फ्रेम में, ताकि आपको हर एक जगह का पता चल जाए। जो स्विंग ट्रेडर है उसको अपनी पोजीशन पता चल जाए, जो पोजीशनल ट्रेडर है उसको अपनी पोजीशन पता चल जाए, और जो बेसिकली इंट्राडे वो है ट्रेडर उसको अपनी पोजीशन पता चल जाए। अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से आते हैं। देखिए, अब कल के दिन अभी मार्केट ने, अब हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आ चुके हैं। अभी मार्केट ने एक रैली किधर से की थी, 41,750 से किधर तक की, 42,400। तो अभी मार्केट उसकी बेसिकली एडजस्टमेंट ले रही है, और अगर मार्केट कल के दिन भी अगर नेगेटिव ओपन होती तो 42,070 से लेकर 42,000 ये एक आपके न्यू इंट्राडे पोजीशंस के लिए एक अच्छा लेवल रह सकता है। कौन सा लेवल? कल के दिन मार्केट नेगेटिव ओपन होती तो 42,070 से लेकर 42,000 में आप एक अपनी न्यू इंट्राडे पोजीशंस कल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हाई साइड की बात की जाए तो हाई साइड पे एक मार्केट पास रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है, इंट्राडे बेसिस पे है, वो है 250 का लेवल। इसके ऊपर मार्केट बेहतर हो जाएगी आपकी। आप इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड होता हुआ देखते हैं तो ये कि आप इसके ऊपर एक बाई ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट में आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है। नीचे कल खुलती है मार्केट तो आपने बाइंग करनी है इंट्राडे के हवाले से। ठीक है, और अगर हाई साइड पे खुलती तो आपने वेट करना है 42,250 का ब्रेक होने के लिए। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप अपना अगला जो लेवल है, जो अगला टारगेट है उसको चेस करेंगे, वो होगा वो 42,350 से 400 का लेवल होगा।
और इस लेवल के ऊपर आप मार्केट में मज़ीद एक एक्साइटमेंट की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए, अगर कल मार्केट जैसे नीचे खुलती है आप बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस आप लोग का 42,000 का लेवल रहना चाहिए। तो इस वक्त इंट्राडे में तो मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि इंट्राडे में भी मार्केट बेसिकली एक न्यू हाइस के साथ ही काम कर रही है। तो लॉजिकली यहाँ से मार्केट को अगर नीचे जाती है तो मार्केट अपना एक सपोर्ट फाइंड कर सकती है, और उसमें आप एक रिकवरी जो बनेगी मार्केट में, जो भी एक मूवमेंट बनेगी 200-300 पॉइंट की, आप उसमें एक इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी मार्केट में 42,000 के नीचे बनेगी। 42,000 की सस्टेनेंस आप देखते हैं 15 मिनट में मार्केट 42,000 के नीचे ट्रेड कर रही है, उसके नीचे क्लोज हो रही है। तो हाँ, उसके नीचे मार्केट में प्रेशर बन सकता है, वरना जब तक के लिए मुझे नहीं लगता मार्केट में अभी एटलीस्ट डेली इंट्राडे बेसिस पे कोई घबराने की बात है। लेवल सब आप लोग के सामने मैंने इधर लिख दिया है। लेवल्स के साथ काम कीजिए। रेजिस्टेंस लेवल 200-250 का लेवल, फिर 42,400 पे, 42,550 पे, 42,700। सपोर्ट लेवल 42,000, 41,850, 41,700, 41,600 और 41,400। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो आप देखते हैं मार्केट का एक लेवल ब्रेक होता है, उसी लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा ले और अगला लेवल को अपना टारगेट बनाएं। इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ओवरऑल आपको समझा दिया गया कि मार्केट इस वक्त किस पोजीशन पे चल रही है, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पे क्या है, आवरली बेसिस पे क्या है, और पोजिशनल बेसिस पे मार्केट कैसी है, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब स्टॉक वाइज चलते हैं। स्टॉक वाइज किस में आपको चांस मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है, सबसे पहला जो स्टॉक है बेसिकली वो है PIOC, पायोनियर सीमेंट कंपनी। देखिए, इसकी रिसेंटली बात की जाए तो अर्ली टाइम फ्रेम में आप इसका चार्ट देख सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुसलसल पहले भी लेता हुआ नज़र आया और रेजिस्टेंस भी इससे लेता हुआ नज़र आया। वो है 73 का लेवल, 73-7350 का लेवल। इन द पास इसने इधर से मुसलसल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी लेता हुआ नज़र आया, और वंस अगेन इसने वापसी सपोर्ट भी ली थी 19 अक्टूबर, और अब ये वापसी इसी लेवल के पास अप्रोच कर रहा है। तो ये लेवल इसका अच्छा है, 7360 का लेवल, 7360 से लेकर 7250 ये अच्छा एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। जब स्टॉप लॉस इसका जो बनता है वो बनता है 7250 के नीचे। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है 7430 है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है वो 7480 का लेवल है। तो ये लेवल्स इसमें इंट्राडे बेसिस पे ये इसके लिए लेवल्स अट्रैक्टिव रह सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसने ऑफिशियली तो अपना एक न्यू लो बनाया है 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये कि ये एक रिकवरी इनिशियली शो करेगा, जैसे 7550 से एक डाउन मूवमेंट ली थी 7360 तक। तो अगर ये मज़ीद नीचे जाता है तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक्यूमुलेशन का चांस लेना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक अच्छी एक स्मॉल रिकवरी देख सकती है। तो उस रिकवरी को चेज़ करने के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का आपने इस्तेमाल करना है। अगला जो स्टॉक है वो है पावर सीमेंट। इसके हवाले से एक बेसिकली क्वेश्चन भी आया था। देखिए, पावर सीमेंट इस वक्त जो रेट है 4 रुपीज़ 92 पैसे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक्ट करता हुआ दिखाई दिया पावर सीमेंट के लिए, और ये लेवल बहुत कम बार आता है। मतलब क्या, अगर हम इसमें मैंने मंथली का ये चार्ट खोला हुआ है तो मंथली में आप देखेंगे तो ये इनिशियल आया था 2009 में, 2 नवंबर 2009 में, ये लेवल जो कि 5 रुपये के पास का है। इसने लो लगाया था 5 रुपीज़ का। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2013 में ये इसी लेवल से उठा था 4 रुपये 85 पैसे की लेवल से। फिर बात कर लीजिए 2014 में भी ये 4 रुपये 70 पैसे की सतह से उठा था, और ये ईच टाइम जब इस लेवल पे आया तो ये अराउंड 50 to 100% इसने मिनिमम गेन दिखाया। अगर फिर अगली बार बात की जाए तो 2019 में ये आया था 4 रुपये 20 पैसे, ठीक है। और फिर इसने यहाँ से भी हमें बाउंस बैक दिखाया था अच्छा खासा, और अब ये वंस अगेन इसी लेवल के पास आ चुका है। हाँ, इन द पास इससे भी नीचे आए 2011 में, मतलब कि 1.5 रुपये के भी लेवल पे आए, लेकिन ये ओवरऑल जो लेवल है ना 4.5 से 4 रुपये का बेस्ट लेवल है। तो इधर ये कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हाँ डेफिनेटली ये एक चांस रह सकता है। द ओनली ड्रॉबैक इस ट्रेड का है वो ये है कि बेसिकली वो ये है कि जब प्रीवियसली ये पिछली बार इस लेवल पे आया था तो इस पर अर्निंग बेहतर थी। इस वक्त इसकी अर्निंग माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में अर्निंग है, ये एक सिर्फ इसका ड्रॉबैक है। टेक्निकली अच्छा है इस लेवल पे, तो उठा सकते हैं इधर, कुछ क्वांटिटी में लिया जा सकता है 4 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ मंथली बेसिस पे। इसमें पोजीशनल एक ट्रेड बनाई जा सकती है, पोजीशनल ट्रेड अच्छा स्टॉक है, और टारगेट आप कर सकते हैं अराउंड
इनिशियली 7 रुपये, सॉरी इनिशियली 6 रुपये, 7 रुपये, फिर 8.5 रुपये, इस तरीके से आप लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये अच्छी ट्रेड रह सकती है, इस वक्त अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है और थोड़ा मज़ीद अगर डिप पे मिलता है तो उसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और अच्छा, इसमें एक और आपको कमाल की चीज़ बताऊं तो जब भी ये इस लेवल के पास आया है तो इसमें वॉल्यूम्स बड़े कम हो जाते हैं। आप देखेंगे जब 2019 में आया था तो इस लेवल के पास तो इसमें वॉल्यूम्स बेहद गिर चुके थे, 4.9 मिलियन काम हुआ। और इस बार भी आप देखें तो तकरीबन मंथली बेसिस पे थोड़ा बेहतर काम है, लेकिन एक मकसद ये कहने का जब भी इस लेवल के आसपास आया है तो इस पर वॉल्यूम्स की एक बेसिकली कमी आई है। और तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये उसी ट्रेंड को बेसिकली फॉलो कर रहा है कि नीचे आता है तो वॉल्यूम्स गिर जाते हैं और फिर जब ऊपर जाता है फिर इसके अंदर वॉल्यूम्स की एक एक्टिविटी आ जाती है और फिर वंस अगेन टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। तो डेफिनेटली इस पावर सीमेंट को आप चेकआउट कर सकते हैं इस वक्त। और इस वक्त इसकी जो बुक वैल्यू है 16 रुपये 25 पैसे की है बुक वैल्यू। मज़ीद देखा जाए तो आरिफ हबीब की भी इस स्टॉक के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं का ही एक तरीके का शेयर कह सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा की बात की जाए तो वैसे ही एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बेहद ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है फार्मा सेक्टर में खासकर। ये तो खैर अभी नया इसका IPO लॉन्च हुआ था पिछले साल, लेकिन अभी जो बात है मकसद है टेक्निकली, तो टेक्निकली ये है कि ये जो लेवल है 29.70 पैसे 29.50 पैसे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इधर लाई करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियसली भी इधर से बाउंस बैक हुआ था। अगर ये आवर्ली टाइम फ्रेम का बेसिकली चार्ट है तो आप कह लीजिए इसमें मोस्टली तो मुझे लगता है ये आपको अच्छा रिटर्न शो कर सकता है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ना, लेकिन अच्छे रिटर्न से भी मुराद 1 से 2 रुपये, तो इसके अंदर ये बन जाता है 3 से 4-5% तक आपको दिखा सकता है गेन ना। तो ये अच्छा है इस वक्त क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है अपने 29.50 पैसे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। और RSI की भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्लाइड आने शुरू हो चुकी है। तो जितना मिलता है 29.50 29 रुपये के दरमियान में करंट रेट भी बुरा नहीं है, इसको थोड़ा जमा करना चाहिए। इवन डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये बहुत बार इस लेवल के पास आया है और इसका जो लो है ना ऑल टाइम लो वो गालिबन 28 रुपये का। तो आप देख लीजिए कितना अच्छा और मुनासिब रेट पे इस वक्त मिल रहा है। तो ये इस वक्त अट्रैक्टिव है फ़िलहाल। और आप छोटे गेन की बात करते हैं तो छोटा गेन तो आप इसमें ले सकते हैं अराउंड तकरीबन 30 रुपये 20 पैसे से लेकर 30 रुपये 50 पैसे तक तो आप इसमें इजीली खेल सकते हैं इजीली। तो ये अच्छा है इस वक्त सिटी फार्मा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अगर इंट्राडे के लिए हवाले से बात की जाए तो यही बात है कि आप आज सीमेंट सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छा है, आपको दिखा सकता है टिप्स पे मिलते हैं, तो इंट्राडे के लिए वो अच्छे स्टॉक रहेंगे। और अगर बात की जाए तो सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स को भी देखा जा सकता है, उनके अंदर आपको एक अच्छी एक्टिविटी मिल सकती है। मज़ीद देखा जाए तो रिफाइनरीज़ को भी डिप पे देखा जा सकता है इस वक्त। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश है इसी के साथ आप लोग को बताते रहे मार्केट के हवाले से। तो इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से।